अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ एग पराठा की। बड़ा ही सिंपल और इजी सा ये पराठा है, झटपट बन जाता है। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खुद भी खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, तो बड़े मज़े का ये पराठा लगता है। तो पराठे के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अंडे, और थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला था हरा धनिया, और सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, खुश्क धनिया है कुटा हुआ। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम अंडे को बीट कर लेंगे। और इस अंडे में ये जो मसाले हमने डाले, ये थोड़े तेज़ ही रखने होते हैं, क्योंकि हमने पराठे के ऊपर इसको लगाना है। तो फिर ये अगर कम हुए इसमें तो ये हमें फीका-फीका लगेगा। तवे को अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे, और फिर नॉर्मली जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं, रोटी बना के तवे पे डाल देंगे। एक साइड से जब हल्की सी ये रोटी पक जाएगी, तो इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। और जब दूसरी साइड पे इसके हल्के से पैचेस आ जाएंगे, यानी ब्राउन ब्राउन ये हो जाएगी, तो फिर हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। और ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया था अंडे का, वो इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह से। और जब हमने इस पे अंडा लगाना है, तो फ्लेम इसका लो ही होना चाहिए, वरना दूसरी साइड से जो ये पराठा है ये जलने लगेगा, और अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्लेम लो होगा तो ये जलेगा नहीं दूसरी साइड से। और बस इस तरह से अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा लेना है, और ऊपर से हम इसके लगाएँगे ऑयल या घी, जो भी आप लगाना चाहें, लगा के तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद इस तरह से हम इसको प्रेस करते हुए पकाएँगे, और फ्लेम यहाँ पे हमने इसका मीडियम ही रखना है, क्योंकि अगर फ्लेम इसका हाई होगा तो फ़ौरन से ये जलने लगेगा, इसका जो अंडा हमने ऊपर लगाया है। और बस इसको मीडियम फ्लेम पे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। और बस दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लेंगे, और हमारा मज़ेदार सा ये एग पराठा रेडी है। बड़ा सिंपल और बड़ा ईज़ी सा ये पराठा बनता है, लेकिन बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो आप इसको लंच बॉक्स में दें बच्चों को, नाश्ते में दें, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसको दें। आप चाहें तो इसके ऊपर केचप मेयोनीज़ लगा के इसको इस तरह से रोल बना के बच्चों को दे सकते हैं, या इस तरह ऐसे भी खाने के लिए दे सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।